इशिका प्रियंका का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि इस वक्त प्रियंका के पास पैसे हैं। करेक्ट। और उन दोनों इडियट्स को लग रहा होगा कि अब मैं और बैंकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये गलतफहमी उनके मन में हम लोग जानबूझ के पैदा कर रहे थे। पर ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मेरे दिमाग में नहीं आया, विराट सर ने दिया आइडिया। मैंने वैसे मैं देता रहता हूँ माइंड ब्लोइंग आइडियाज, आई मीन यू नो मी राइट, बट ये आइडिया मैंने तुम्हें कब? अरे आप वो पॉलिटिशियंस वाली बात कर रहे थे ना, वहीं से तो आइडिया आया मुझे। सर हमें कुछ ना कुछ प्रियंका के खिलाफ सोचना पड़ेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से, गुस्से से बात नहीं बनेगी। हाँ पर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या? हमें उन दोनों को गुमराह करना होगा, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं हमारे देश के, कहते कुछ है करते कुछ है, तभी तो जनता को गुमराह करते हैं, पागल बनाते हैं उन्हें। तो हमें भी गेम खेलनी होगी, हम दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। सर अगर हम चाहते प्रियंका फंस जाए तो हमें उसे जीत का एहसास दिलाना पड़ेगा, झूठी जीत। अगर उसे पता चलेगा ना कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो उसे लगेगा कि वो जीत गई। और ये इशिका यहीं पीछे खड़ी होकर हमें देख रहे, मैं अभी झगड़ना चाहिए इसके सामने। क्या कर रही हो यार? आई डोंट एग्री विद यू। क्या कर रहे हो विराट? धक्का क्यों दिया अमृता को? तुमसे मतलब? तुम्हारी बीवी है मेरी? मेरी एम्प्लॉई है। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, क्या कह रहा है ये? एम्प्लॉई है? एक इवेंट की बात हुई थी ना, इवेंट हो गया, खत्म हो गया, धमाका भी हो गया उसमें, अब कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है। सर देखिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो जॉब थी वो तो चली गई, निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। इस नौकरी की जरूरत है तो मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दी। इस सब के चक्कर में ये देखो, ये फोन पे भी क्रैक आ गया मेरे। आप चिंता मत कीजिए, मेरी नेक्स्ट सैलरी से आपके लिए नया फोन ले आऊंगी। ये तो शहीद कर दिया। हाँ वो तो होना ही था। वो इशिका और प्रियंका को बेवकूफ बनाने के चक्कर में एक्चुअली मैं कॉल पे था और मैं उन कैब वालों को एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जॉब पे वापस ले ले, बट साले माने ही नहीं। इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं एक्टिंग सब भूल गया। मैंने एक्चुअली अपना फोन पटक दिया था। नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मेरा लाइसेंस कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना, कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया है। उसके बाद आप मेरी बात सुनिए, आई नीड दिस जॉब। मैंने कहा था ना, तुम्हारी प्लानिंग पूरी बेकार नहीं गई है। अरे तुम्हारे प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी। एक काम करो, अपना एड्रेस दो, मैं विराट सिंह आहूजा आगे तुम्हें बिजनेस एथिक्स सिखा। फोन क्यों फेंका? तो क्या करूं? नाचूं यहाँ पे? हाँ? अरे तुम जानती हो लोगों ने क्या किया? मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जॉब से निकाल दिया मुझे। जानते हैं लोग कि मैं इनोसेंट प्रूव हो चुका हूं, फिर भी। और ये फोन क्या, इन लोगों का सर तोड़ दूंगा जाके मैं। उनके सर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फोन के पैसे लगते हैं ना, इतना नुकसान हो गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं इन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मुझे नहीं पता। देखिए ये फोन तोड़ के जो आप नुकसान कर रहे हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं। बहुत मेहनत से पैसे कमा रही हूँ घर खर्च के लिए, नुकसान कर दिया ना आपने। अब यहाँ खड़े रहेंगे तो पता नहीं कितना और नुकसान करेंगे। चलिए घर चलिए। तो अमृता, तुम्हें पता था कि प्रियंका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए तुमने जानबूझकर लड़ाई बढ़ाई। हाँ, और हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। वो प्रियंका जहान आंटी के घर के बाहर तक आ गई थी हमारे पीछे, वो देख ही रही थी हमें। इसीलिए हमें फैमिली के सामने भी लड़ना पड़ा, ताकि उसके मन में कोई डाउट न रहे। लेकिन उस चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे क्या बोल रही हो तुम? कुछ ज्यादा नहीं बोला तुमने।
जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। और तुम्हें पता है क्या, जब तुम दोनों वहां से गए थे ना, तो मैंने सैड होने की और एक्टिंग की। इसी का प्रियंका आ गए थे। प्रियंका कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा इन लोगों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने देता हूं ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल फॉर श्योर हो जाए। फिर भी आई एम सॉरी। You don't have to be. और वो क्या कहते हैं, Everything is fair in love and war. करेक्ट, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। आई जस्ट होप कि हमने जैसा प्लान किया है वैसा ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ इतना तो समझ गया हूँ, ये प्रियंका है ना बहुत डेंजरस है, और उससे डील करना बहुत रिस्की। लेकिन रिस्क तो उठाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट सीरियसली शुभ, मेरे और विराट सर की तरफ से थैंक्स अ लॉट। तुमने बहुत मदद की हमारी। थैंक्स किस बात का? I mean, तुम दोनों भी तो मेरे स्टार्टअप में मेरी हेल्प कर रहे हो ना, सो आई गेस इट्स अ विन-विन। सर, आपका घर आपको 2025 में वापस मिल जाएगा। मैं वापस लाकर दूंगी एज ए न्यू ईयर गिफ्ट। और वो प्रियंका, वो अपनी ही गेम में फंस जाएगी। जितनी आसानी से उसने वो घर छीना है ना आपसे, उतनी ही आसानी से उससे ये घर छीन जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। I hope ऐसा ही हो। भवानी, कितनी देर? ये लीजिए आंटी, आपके गर्मा गर्म पराठे और ये दही। आई टिफिन कहाँ है मेरा? हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। थैंक यू। बाय बाय बाय। आई मदर जी। अरे नहीं हो गए, बैठ। हाँ, थैंक यू निम्मी। भवानी जी, पराठे तो बहुत खस्ता है आज। हाँ, आज थोड़े अलग तरीके से बना है। अरे तरीका कोई भी हो आई, तेरे हाथ से बनी हर चीज ना बेस्ट होती है। आओ। विराट, मॉम, बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर लिया कल। बैठिए बैठिए, पराठे खाइए, सब सही हो जाएगा। ओए, क्या बैठे 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 बोले जा रही है तू? हैं? बेचारे को उठ के बिठा ना, कितना दर्द में है। हेल्प? हाँ, बैठिए मिस्टर विचार। बेचारे है, नहीं पता। क्या क्या कह रही है? अरे मिस्टर बेचारे कह के बुला रही है मुझे। कान में खुशबूस आ रही है। मिस्टर बेचारे ऐसे बात करते हैं हस्बैंड से, तमीज ही नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ बैठ के खा नहीं सकता, मैं तो वो मजदूर हूं ना। आओ। और मजदूर तो बॉस के साथ नहीं बैठ सकता ना, मुझे नीचे बैठना पड़ेगा। विराट, बैठ के नाश्ता कर ले बेटा, अमू बाद में बाम लगा देगी तुझे। बैठ जा। जेके आंटी, सिर्फ आपके बोलने पे बैठ रहा हूं मैं। हाँ, और जो थोड़े बहुत मसल्स काम कर रहे हैं वो भी नहीं काम करेंगे। आलसीपन की भी हद है। मॉम, आई डोंट थिंक मैं बैठ पाऊंगा। अरे मैं तकिया लेकर आती हूँ। भवानी, तुम भी नाश्ता करो ना, प्लेट कहाँ है तुम्हारी? भाई पिलो। थैंक्स निम्मी। बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, ये काम तेरे लायक नहीं है। बबीता जी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आओ बैंकर, क्या कर रही है यार, आराम से। अरे अमू, क्या कर रही है? दर्द हो रहा है, आराम से। हाँ, मैं ध्यान से करती हूँ। मौके का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे सर। अटेंशन, खातिरदारी सब मिल रही है, यही तो चाहिए आपको।
तू ना गर्मा गर्म पराठे के ऊपर मक्खन लगा के खा, तेरा सारा दर्द उड़नचू हो जाएगा। ला मैं लगा के देती हूँ। बेटा तेरा काम बहुत मुश्किल वाला है क्या? अरे डैड, कल क्या क्या करना पड़ा कैसे बताऊं आपको, बहुत मुश्किल है। होगा इनका ड्रामा चलता ही रहेगा जब तक ये मुझसे कुछ स्पेशल नहीं करवा लेते। बेटा मेरी बात मान, छोड़ दे ये काम। हाँ छोड़ दे, सही कह रही है। अरे वो काम किस काम का जिसमें अपना ही काम तमाम हो जाए। मिल गया मौका। किस बात का? शर्त लगी थी कि कितने दिन तक काम कर पाएगा। अब तो नहीं कर पाएगा, मैं जीत जाऊंगी। अब तो टिकना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं विराट, जीतने दे से। मॉम, मैं भवानी आंटी को हारने नहीं दे सकता ना। अब अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो बैंकर की हार होगी, और बैंकर की हार होगी तो भवानी आंटी की भी हार होगी। तो ठीक है, दर्द के साथ साथ काम भी कर लूंगा मैं। फिलहाल मैं ये जेके आंटी के हाथ के बने हुए पराठे खाता हूँ विथ बटर। हाँ, बाकी सब हो जाएगा, कर लूंगा मैं काम, कोई स्ट्रेस नहीं है। शुभ शुभ बोल, सब शुभ शुभ ही होगा। अरे शुभ। खा ले। गुड मॉर्निंग। जेके आंटी को शुभ शुभ ही करना था क्या? शुभ शुभ ऐसा लग रहा चलता फिरता शुभ आ गया, कुछ और नहीं। गुड मॉर्निंग माय बेबी। आओ, बिल्कुल सही टाइम पे नाश्ते के लिए हमें ज्वाइन करो। अमृता, अपने मैसेजेस भी चेक किया करो कभी। 2 टेम्पो का सामान उतरवाना है, डिटेल्स भेजे हैं, एक बार खुद चेक कर लो और विराट के साथ शेयर कर लो। सॉरी, देखा नहीं मैंने, मैं चेक करती हूँ। अलर्ट, इशिका तुम्हारे घर के बाहर कान लगा के खड़ी है। विराट की तबीयत पहले ही खराब है, और कितना काम करना पड़ेगा मेरे बेटे को? सैलरी चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं चाहिए सैलरी मुझे। क्या काम करना पड़ेगा? और काम नहीं करना मुझे ये बैंकर। ये क्या प्यून व्यून का काम करा रहे हो तुम लोग मुझसे? मैं अभी भी विराट सिंह आहूजा हूं, इज्जत है मेरी। कुछ बिजनेस का ढंग का काम होगा तो वो करवाओ, ये सब काम नहीं करने वाला मैं। सर, पर आपने वादा किया था ना। फिर भाड़ में क्या वादा? तुम्हें लगता है मैं ये सब काम करूंगा? मैं ये काम नहीं करने वाला बैंकर, दैट्स इट। सर लेकिन अभी कुछ भी और नहीं है ना, तो यही काम है। प्लीज प्लीज कर लीजिए। हाँ, दूरियां तो आ रही हैं दोनों के बीच। हेलो प्रियंका, प्रियंका गुड न्यूज। इनके घर पे सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही शुभ की एंट्री हुई ना, विराट फिर से भड़क गया। कल की इन तीनों के बीच जो बहस हुई ना टेम्पो को लेकर, उसके बाद मुझे लगा कि अमृता भले ही शुभ के लिए काम करे, लेकिन उसको घर पे इनवाइट नहीं करेगी। लेकिन शुभ को घर पे बुला के इसने ये साबित कर दिया कि विराट की इज्जत वो उतनी नहीं करती जितनी वो दिखाती है। मुझे पहले से ही पता था कि वो अमृता 1 नंबर की दोगली है, और ये बात विराट को भी बहुत जल्दी पता चलेगी। पर उसके लिए हमें उस शुभ का इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच में ऐसी दरार पैदा करनी पड़ेगी जिसे वो कभी मिटा ही ना पाए, बल्कि उनका रिश्ता ही मिट जाए।
बहुत खुशी से विराट सबको बोलता है ना कि अमृता मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। एक दिन ऐसा आएगा कि विराट उसका नाम लेके रोएगा। पर उसके लिए हमें उस शुभ को मोहरा बनाना होगा। इशिका, कुछ सोचो और जाके उस शुभ से बात करो। ओके? ओके। प्रियंका सही कह रही है। शुभ ही वो कांटा है जो अमृता और विराट के रिश्ते को बहुत चुप सकता है। पर ऐसा क्या करूं जिससे शुभ अनजाने में ही सही हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा दे। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, तो हमें रोज़ाना क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जाना होगा। अगर ऑफिस होती तो क्लाइंट्स हमारे पास आ सकते थे और हमें ऐसे जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम भी बच जाता और पैसा भी। बट दैट्स नॉट द केस। नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन शुभ बेटा, वो मुंबई में तो कहीं पे भी भाड़े पे जगह मिलती है ना वैंडी थे? हाँ ऑफ कोर्स आंटी, जगह तो मिल जाएगी, पर मेरी मॉम उसके लिए कभी नहीं मानेगी। आप तो जानती है ना वो वास्तु में कितना यकीन करती है। इनफैक्ट उनका कहना है कि इस बिल्डिंग का वास्तु मेरे इस वेडिंग इवेंट बिजनेस के लिए बेस्ट है। बट यहाँ तो कोई फ्लैट खाली नहीं, तो अब क्या करें। बस पास की लोकेलिटी में एक जगह मिली है, कल अमृता और मैं जाके देख लेंगे। अच्छा, और अमृता तुम्हारी ब्रोकर है, तुम्हारे पीछे पीछे घर देखने जाएगी। जहां तक मुझे याद है वो तुम्हारी फाइनेंशियल मैनेजर थी, राइट? तो जब उसके लायक कोई काम हो तब उसे बुलाना। That's not what I meant. सर, आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात करें? सर, शुभ की कंपनी का काम है शादियां ऑर्गेनाइज करना, बाकी कोई इवेंट्स वो नहीं करते थे। आपके फ्रेंड के लिए एक स्पेशल फेवर किया, उसने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसने मदद की है हमारी, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए सर। It's okay. आंटी पराठे बड़े अच्छे, मैं एक और लूंगा। हाँ लो ना। हाँ, ये रहे ना। आंटी आंटी वेंडी, ये क्या बात हुई? जेके, अतिथि देवो भव। ये अमू का बॉस है, हमारा खास मेहमान है, और विराट तो बाद में लंच भी करेगा ना। उसकी जरूरत नहीं है, पेट भर गया। शेयर कर लेंगे। अरे विराट भी मैं और लेके आती हूँ ना। ये सही नहीं है। अमू, अरे तू खा के जा। वैंडी थे, क्या कर रही हैं आप? ये पराठा आधा आधा करके भी दे सकती थी ना आप, मैं और बना के लेके आती। मेहमान है। हाँ लेकिन अमू तो खाना छोड़ के गई अब। आंटी आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैं यहाँ से सीधा मीटिंग के लिए जाने वाला था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं, घर का खाना देखा तो। अरे नहीं शुभ, अरे तुम्हारे खाने की बात नहीं हो रही है। मैं रहने दो भवानी, झूठा दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें विराट के लिए बुरा लग रहा है। हम तो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आए दिन तुम लोग हमें नीचा दिखाओ, मेरे बेटे की बेइज्जती करो। बेइज्जती करने का शौक आपको होगा बबीता जी, हमें नहीं है। और ये जबरदस्ती से रिश्ता जुड़ा है ना हमारा, वो भी बड़े जज्बातों के साथ निभा रहे हैं। वो तो दिख रहा है, तुम्हारे जज्बात कहाँ निकल रहे हैं। भवानी चलो, तुम उन पे ध्यान मत दो, तुम खाओ ना। निमी, I'm sorry. इट्स ओके, डोंट माइंड, बट आपके आने से पहले भाई और भाभी एकदम ठीक थे, पर आपके आने के बाद पता नहीं क्या हुआ। भाई अक्सर भाभी से नाराज रहते हैं। कहीं ये दोनों आपकी वजह से तो नहीं लड़ रहे?
कपल में किसी तीसरे के आने से लड़ाई तब होती है जब उनका रिश्ता कमजोर हो। और किसी भी रिश्ते में अगर इतनी आसानी से दरार पड़ जाए, क्या वो रिश्ता रिश्ता होता है? भवानी, ये विराट को पता नहीं क्या हो गया अचानक। ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था।